अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वसीम एकेडमी की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आज दोबारा हाजिर हूँ। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वाटरमार्क को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप टेक्स्ट वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं या पिक्चर वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं, तो दोनों का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल सिखाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, तो आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा लाजमी देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस प्रोसेस को सीख सकें और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिना किसी परेशानी के आप वाटरमार्क को अप्लाई कर सकें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही के बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वाटरमार्क अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से वॉच करना है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ फाइल्स हैं और उन पेजेस के ऊपर आपको यहाँ पर डिफरेंट पेजेस के ऊपर आप डिफरेंट बॉर्डर्स यहाँ पर अप्लाई किए हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरह से आप डिफरेंट पेज के ऊपर डिफरेंट पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से आप ईच पेज के ऊपर आप डिफरेंट पेज बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में वाटरमार्क को अप्लाई कर सकते हैं। तो वाटरमार्क को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें डिजाइन मेन्यू में जाना होता है और उसके बाद आपको यहाँ पर पेज बैकग्राउंड के टैब में आपको वाटरमार्क ऑप्शन मिल जाता है। वाटरमार्क को अप्लाई करने के लिए आप वाटरमार्क के यहाँ पर टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू सी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ फॉर्मेट्स होती हैं, यहाँ पर वाटरमार्क की आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से वाटरमार्क को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली इनमें से किसी भी एक वाटरमार्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर वाटरमार्क होगा, आपका वाटरमार्क जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप कस्टम वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं, यानी अगर आप अपनी कंपनी का लोगो आपने क्रिएट किया हुआ है उसको आप वाटरमार्क के तौर पर लगाना चाहते हैं या अपने नेम को वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसको आप किस तरह से कर सकते हैं। बिल्कुल आसान मेथड है। आपने यहाँ पर वाटरमार्क की टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा ऑप्शन कस्टम वाटरमार्क का। तो आप सिंपली कस्टम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के वाटरमार्क्स होते हैं, एक टेक्स्ट वाटरमार्क और दूसरा पिक्चर वाटरमार्क। अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे टेक्स्ट वाटरमार्क ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने वाटरमार्क को पहली बार यूज कर रहे हैं तो आपके यहाँ पर जो नो वाटरमार्क के ऊपर यहाँ पर आपका चेक लगा हुआ होगा। अगर आप टेक्स्ट वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करके इसको ऑन कर लेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट वाटरमार्क है वो यहाँ पर अब ऑन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ आती है वो लैंग्वेज है कि आपने यहाँ पर लैंग्वेज अपनी चूज करनी है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंग्लिश होती है तो आपने इंग्लिश ही रखना है। तो अगर आप उर्दू में वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उर्दू भी मिल रही है, ये आप देख सकते हैं, उर्दू पाकिस्तान। आप यहाँ से जिस लैंग्वेज में आप वाटरमार्क अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश ही रखूँगा। उसके बाद आपने जिस टेक्स्ट को आपने वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करना है उसको आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है ASAP, तो इसकी जगह पे आपने अपना वाटरमार्क टाइप करना है जिसको आप वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो फर्ज किया मैं यहाँ पर अपने चैनल के नेम को यहाँ पर वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली अपने चैनल का नेम यहाँ पर टाइप करूँगा। आपने अपना नेम या आप अपनी कंपनी का नेम देना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है कि फ़ॉन्ट इसका कौन सा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले होता है वो कैलिबरी होता है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस फ़ॉन्ट के सामने आपको टैप डाउन मेन्यू मिल जाएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत से फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो जो भी आप फ़ॉन्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं उस फ़ॉन्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका साइज़ है कि आप इसका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसका साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर है, आपने वाटरमार्क अप्लाई करना है उसका कलर कौन सा होना चाहिए, तो वो आप कलर यहाँ पर टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर थीम कलर्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर फाल किया मैं यहाँ पर रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि जो कलर है पहले और था तो अब यहाँ पर मैंने रेड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट बात जो आ जाती है कि इसका लेआउट कैसा होना चाहिए, डायगोनल में होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको डायगोनल को देखेंगे कि डायगोनल का जो लेआउट होता है वो किस तरह से होता है।
तो ये तमाम सेटिंग्स आपने करने के बाद आप सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लोज के ऊपर आप क्लिक कर दें तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर वहाँ पर टेस्ट टाइप किया था वसीम एकेडमी, वो यहाँ पर मेरे वाटरमार्क के तौर पर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पेजेस हैं तमाम पेजेस के ऊपर एक ही वाटरमार्क अप्लाई हो चुका है वसीम एकेडमी जो मैंने दिया था, और कलर हमने यहाँ पर चूज़ किया था रेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वाटरमार्क का कलर है वो यहाँ पर रेड है। तो यहाँ पर आपका जो वाटरमार्क होगा वो आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर शो नहीं हो रहा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपका वाटरमार्क है वो आपको यहाँ पर मुकम्मल तौर पर शो होना चाहिए, जैसे आपका ये टेक्स्ट शो हो रहा है, इसके लिए आपने क्या करना है, आपने दोबारा से वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने चले जाना है कस्टम वाटरमार्क में। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कलर के सामने ही आपको सेमी ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आपका चेक लगा हुआ है, इसी वजह से आपका जो वाटरमार्क है वो यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर शो नहीं हो रहा। अगर आप यहाँ पर मुकम्मल शो करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट को अनचेक कर देंगे। उसके बाद आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, या अब आप देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट वाटरमार्क होगा वो यहाँ पर आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेमी ट्रांसपेरेंट को चेक ही रहने दें ताकि जो आपका जो टेक्स्ट वाटरमार्क है वो आपके जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे आए। अगर आप इस तरह से मुकम्मल शो करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ पर सही तरह से वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आएगा। अगर आप दोबारा से इसको सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑन करना चाहते हैं तो आप कस्टम वाटरमार्क को क्लिक करें और यहाँ पर सेमी ट्रांसपेरेंट के ऊपर आप चेक कर देंगे और अप्लाई के ऊपर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि आपका जो वाटरमार्क है दोबारा से अनहाइड हो चुका है। उसके बाद बात आ जाती है कि आपका जो वाटरमार्क है इसका लेआउट कैसा होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। डायगोनल जैसे ये आप देख रहे हैं तिरछा होता है, और हॉरिजॉन्टल जो है जैसा आपका टेक्स्ट लिखा गया है सीधा बिल्कुल ही ऐसा हॉरिजॉन्टल में आपका वाटरमार्क आ जाएगा। उसके लिए आपने सिंपल वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क के ऊपर आपने चले जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेआउट में आपको पहले आपका चेक लगा हुआ है डायगोनल के ऊपर, और यहाँ पर अब आप हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं कि जो आपका वाटरमार्क था वो यहाँ पर डायगोनल की बजाय यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में चेंज हो चुका है। तो ये तो आपने सीख लिया कि किस तरह से आप टेक्स्ट वाटरमार्क को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पिक्चर को वाटरमार्क के तौर पर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका बिल्कुल ही आसान मेथड है। आप सिंपली दोबारा से वाटरमार्क की टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने टेक्स्ट वाटरमार्क की बजाय आपने यहाँ पर पिक्चर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर आप चेक करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट वाटरमार्क होगा वो यहाँ से क्लोज हो जाएगा और आपका जो पिक्चर वाटरमार्क है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो आपने सिंपली सेलेक्ट पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है और वर्क ऑफलाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके पीसी के अंदर आपके एक लोकेशन ओपन कर देगा। तो अब आपने यहाँ से उस जगह पे चले जाना है जहाँ पर आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं। आपने अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना, जो भी पिक्चर को आप वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी पिक्चर, जैसे यहाँ पर ये फेसबुक का लोगो है, इसको मैं वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आपको नीचे इंसर्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आप सिंपली इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद आप दोबारा से अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका जो लोगो आपने पिक्चर सेलेक्ट की होगी या लोगो आपने अपनी कंपनी का सेलेक्ट किया होगा तो वो आपका यहाँ पर वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी अप्लाई हो चुका है, इसके ऊपर भी। ये तमाम जितने भी पेजेस आपके होंगे उन तमाम के ऊपर आपका जो पिक्चर होगी वो वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई हो जाएगी। तो इसको भी आप मुकम्मल तौर पर अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो वाटरमार्क के टॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, कस्टम वाटरमार्क क्लिक करें और यहाँ पर आपको स्केल के सामने वॉश आउट का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपका चेक लगा हुआ है। तो इसी वजह से आपका जो यहाँ पर आपका जो वाटरमार्क है वो आपको मुकम्मल तौर पर शो नहीं हो रहा। तो आप वाटरमार्क वॉश आउट को अनचेक करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करें तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपकी पिक्चर होगी जो आपने वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई की होगी वो आपकी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप पिक्चर वाटरमार्क को और टेक्स्ट वाटरमार्क दोनों को अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर की जगह कोई दूसरी पिक्चर को आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी आसान मेथड है। आप दोबारा से यहाँ पर वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करें, कस्टम वाटरमार्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर दोबारा से सिलेक्ट पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, वर्क ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लें जिसको आप वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट किया मैं यहाँ पर ये ब्लॉगर का आइकन सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और दोबारा से अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करें तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर फेसबुक का जो पहले लोगो था उसकी बजाय यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट पिक्चर वो सिलेक्ट की है वो यहाँ पर वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई हो चुकी है। तो आप जिस पिक्चर को भी यहाँ पर वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बार बार पिक्चर को चेंज कर सकते हैं और वाटरमार्क के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। कहता हूँ कि आपने मुकम्मल तौर पर सीख लिया होगा कि किस तरह से आप वाटरमार्क को अप्लाई कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप
वाटरमार्क को रिमूव करना चाहते हैं तो वाटरमार्क को रिमूव कैसे करेंगे, आप सिंपली वाटरमार्क के टॉप डाउन मेन्यू पे के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप क्लिक करते थे कस्टम वाटरमार्क, तो यहाँ पर नीचे ही आपको मिल जाएगा रिमूव वाटरमार्क। तो आप रिमूव वाटरमार्क के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपका जो वाटरमार्क होगा वो तमाम पेजेस से रिमूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा कि किस तरह से आप वाटरमार्क को अप्लाई कर सकते हैं और उससे आप किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ये तो आपने सीखा कि किस तरह से आप सिर्फ वाटरमार्क को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो वाटरमार्क तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो चुका था, तो आपने यहाँ पर खुद चेक किया था। अगर आप सीखना चाहते हैं कि जिस तरह से ये तमाम पेजेस के ऊपर डिफरेंट पेज बॉर्डर अप्लाई किए गए हैं, तो इसी तरह तमाम पेजेस के ऊपर डिफरेंट वाटरमार्क अप्लाई होना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्द मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप तमाम पेजेस के ऊपर मुख्तलिफ वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।